नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है उसके चौथे अंक पे चर्चा कर रहे हैं। राजा अपने मित्र जो विदूषक है उन विदूषक से वार्तालाप करता हुआ जो उज्जैनी का उनका जो वृत्तांत है उसके विषय में कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। विदूषक राजा को बुला रहा है तो राजा कह रहे हैं कि वयस्य वसंतक अयम अहम आगच्छामि, कि भाई ये मैं आ रहा हूं। कामेन उज्जैनिम गते मई तदा काम्य अवस्थाम गते दृष्ट्वा स्वरम अवंतिराज तनयाम पंच इसौ पातिता तर अद्यपि ससल्यम एव हृदयम भूयस्य विद्धा वयम पंचेषु मदनो यदा कथम अयम षष्ठ सर पातिता। वो कहना चाह रहे हैं कि जब कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध हैं, कामदेव के 5 बाण बताए जिनमें अरविंद, अशोक, आम, नीलोत्पल और नवमल्लिका, ये 5 बाण प्रसिद्ध है कि 5 बाणों के होते हुए ये छठा बाण कहाँ से आ गया, उस जो मेरे ऊपर प्रहार किया गया उनके द्वारा। वो कह रहे हैं कि तदा उज्जैनिम गते, उस समय उज्जैनी से जाने पर, जैसे ही मित्र उज्जैनी जाने पर अवंती राज तनयाम, अवंती राजपुत्री को स्वरम दृष्टवा, निर्बाध गति से देखते हुए, कि जैसे ही मैं स्वच्छंद गति से आराम से उसको देख रहा था, तो कामम अपि अवस्थाम गते, और देखते देखते मैं काम वाली अवस्था में पहुंच गया, यानी इस प्रकार की अवस्था में पहुंच गया, मुझे उनसे प्रेम हो गया। और मैं कामेन पंचीसौ पातिता, और उस समय कामदेव ने मेरे ऊपर अपने 5 बाणों का प्रहार कर दिया। कामदेव ने उस समय अपने 5 बाणों का प्रहार मेरे ऊपर कर दिया। तय अद्य अपि हृदय ससलम, और उन 5 बाणों से मेरा हृदय अब भी घायल है। वयम भूयस्य विद्या, और फिर दोबारा उनके द्वारा मैं वेद दिया गया हूं। तो यदा यदा मदन पंचेसु, कि भाई जब कामदेव के पास 5 ही बाण हैं तो अयम षष्ठ सर कथम पातिता, तो उनके द्वारा ये छठा बाण कहां से फेंका गया, कहां से मेरे ऊपर प्रहार किया गया। भाई जब काम के 5 ही बाण प्रसिद्ध हैं, तो इस तरह से अपने मित्र से कहता है कि मित्र, जब कामदेव के 5 ही बाण प्रसिद्ध है, 5 बाण जो बताए हैं जिनकी चर्चा की है वो इस प्रकार है, अरविंद, अशोक, आम, नीलोत्पल और नवमल्लिका। और उस समय उज्जैनी जाने पर जैसे ही मैं उनकी पुत्री को, वासवदत्ता को, जब निर्बाध गति से देख रहा था, स्वच्छंद गति से देख रहा था, आराम से देख रहा था, तो मैं इस अवस्था में पहुंच गया, यानी कामियों वाली अवस्था में पहुंच गया। और उस अवस्था में कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाणों का प्रहार कर दिया। कि भाई जब कामदेव के पास 5 ही बाण थे तो, और उन बाणों से मैं अब भी घायल हूं, तो जब काम के पास 5 ही बाण थे तो उन्होंने ये छठा बाण कहां से फेंका, छठे बाण का किस प्रकार, कैसे दोबारा उन्होंने इस बाण का प्रयोग मेरे ऊपर किया, इस प्रकार से अपने मित्र से चर्चा कर रहे हैं। तो राजा, जब बातचीत चल रही है तो राजा को बुलाते हैं जो मित्र है, वो कहता है मित्र आओ आओ, इस प्रकार से पश्यामी है नाम, इन्हें देखो कि ऋज्वताम चे विरलाम चे नतोन्नताम चे सप्तऋषि वंश कुटिलाम चे निवर्तनेशु निर्मुंचमान भुजंग उदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबर तलस्य विभज्यमान। कि हे मित्र आओ, इसे इन्हें देखो, इस प्रकार से ऋज्वताम सीधी और विस्तृत, नतोन्नताम चे विरलाम चे नतोन्नताम चे, सीधी और विस्तृत, विरल पतली और ऊंची नीची, निवर्तनेशु थोड़ी मुड़ी हुई, इस प्रकार से घुमाव वाली, इस प्रकार से सप्तऋषि वंश कुटिलाम चे, सप्तऋषि वंश के समान टेढ़ी मेढ़ी, निर्मुंचमान भुजंग उदर, निर्मुंचमान कहते हैं जिसने छोड़ दिया है ऐसे केचुली को छोड़े हुए सर्प के पेट के समान, निर्मलस्य अंबर तलस्य, साफ एकदम, जहां जिस पे बिल्कुल सब चीजें साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ऐसे आकाश के समान, विभज्यमानम, आकाश को बांटती हुई, सीमा रेखा के समान, यानी जैसे आकाश को 2 भागों में, अलग अलग 2 भागों में बांटती हुई सीमा रेखा के समान
एनाम सारस पंक्तिम पश्यामी, कि इस सारस पंक्ति को मैं मित्र देख रहा हूं। जैसे ही वो राजा को कहते हैं मित्र कि मित्र देखो देखो आकाश की ओर इशारा करके इस प्रकार से कि वो कैसे सारसों की जो पंक्ति किस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो कहते हैं कि हाँ मित्र मैं इसे इस प्रकार से देख रहा हूं, जो ऐसी बिल्कुल सीधी और विस्तृत है, एकदम सीधी सपाट एकदम और फैली हुई है इस प्रकार से, और उबड़ खाबड़ जैसे नतोन्नत कहते हैं ऊंची नीची, कहीं यूं घुमाव है, कहीं इस तरह से सीधी थोड़ा सा सीधी है, कहीं फिर घुमाव है, ऐसी पतली और नीची ऊंची निवर्तन कहते हैं घुमाऊ में, जैसे मोड़ आदि पे या घुमाऊ आदि में इस प्रकार से सप्तऋषि वंश कुटिल यानी सप्तऋषि वंश के समान, निर्मुंचमान छोटी हुई, केचुली छोड़ी हुई ऐसे उस सर्प के उदर के समान, पेट के समान, ऐसी उस सीमा रेखा को बांटती हुई इसको इस प्रकार से, ऐसे सारसों की पंक्ति को मैं मित्र इस प्रकार से देख रहा हूं। जैसे मित्र ने कहा कि हाँ मित्र मैं इस प्रकार से ऐसे इस कोमल सारस की जो साफ स्वच्छ ऐसी छवि वाली जो सारसों की पंक्ति जा रही है, इसको इस तरह से मैं देख रहा हूं। अपने मित्र की बात पे इस प्रकार से जवाब देते हैं। फिर आगे जैसे ही वो चलते हैं तो राजा अपने मित्र को कहता है कि मधु मद कला मधुकरा मदन अर्थाभि प्रियाभि उपगूढ़ा पाद न्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ताशु, कि मित्र मधु मद कला यानी मधु के पान के मद से मद कल गूंजने वाले, मधु के पान से गुंजार करने, मधुर गुंजार करने वाले इस प्रकार से ये जो भंवरे हैं ये, और मदन अर्थाभि अपनी काम पीड़ितों से, अपनी जो मदन अर्थाभि प्रिया भी है, काम पीड़ितों से, एक प्रियाओं से, उपगूढ़ा आलिंगित, अपनी प्रियाओं से इस प्रकार से जो आलिंगित है वो आलिंगन वाली अवस्था में पाद न्यास विसन्ना, कि जैसे ही हम पैर रख रहे हैं उन पैरों की आवाज से, जैसे ही हम पैर रख रहे हैं वो पैर रखते ही आवाज आ रही है, उन आवाजों से कांता वियुक्ताशु, यानी ये इस प्रकार से अपनी प्रियाओं से अलग हो जाएंगे। तो राजा कहता है कि मित्र इस प्रकार से आवाज मत करो, थोड़ा सा धीमे धीमे चलो, इस प्रकार से तेज आवाज मत करो, क्योंकि जो हमारे समान जो इस प्रकार से जो भंवरे हैं वयमेव, वो ये भी कह रहा है कि हमारे समान जो ये भंवरे इस प्रकार से अपनी प्रियाओं से जो अलग हो रहे हैं, ये यानी इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, तो आप लोग धीमे से इस प्रकार से चलें, आराम से इस प्रकार से चलें, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी प्रियाओं से ये अलग हो जाए इस प्रकार से, यानी उनको अलग करने का प्रयास हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और मदमस्त है, किस लिए मदमस्त है? मधु मद कला, यानी मधु के पान से मदमस्त गुंजार करने वाले, एकदम आनंद विभोर होने वाले जो भंवरे हैं वो अपनी जो प्रियाओं के साथ में, मदन अर्थाभि प्रिया, अपनी प्रियाओं से एक तरह से उपगूढ़ आलिंगित, काम पीड़ित अपने प्रियाओं से आलिंगित ऐसे जो भंवरे हैं वो कहता पाद न्यास विसन्ना, यानी हमारे पैर रखने से दुखी खिन्न इस प्रकार से वह हमारे समान हो जाएंगे, वो जैसे हम अलग है अपनी प्रिया से और हम इस प्रकार से दुखों का वहन कर रहे हैं दुखों को, उसी प्रकार से वो भी अलग हो जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, थोड़ा इस प्रकार का प्रयास करें कि वो अपनी प्रियाओं से अलग न हो, आवाज कम करें। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाते कहते हैं कि पादाक्रांतानि पुष्पाणि सौम्यम च इदम शिलातलम नूनम काचिद यह आसीना माम दृष्ट्वा सहसागत। जैसे आगे जाते हैं तो राजा कहता है, मित्र विदूषक दिखाता है कि देखो यहां पे बैठ जाते हैं हम, तो राजा कहता है उसको देख के कि पादाक्रांतानि पुष्पाणि, दोनों जैसे ही बैठने का प्रयास करते हैं तो राजा कहता है कि जो पुष्प हैं पाद आक्रांत, पैरों से मसले हुए हैं, सौम्यम च इदम शिलातलम, और ये शिलापट्ट है ये भी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा उष्मा रहित है। जैसे ही मौसम सर्दी का है, ठंड का मौसम है, अगर शीतल वाले मौसम में, शीत वाले मौसम में अगर ये खाली रहता तो निश्चित रूप से इस पत्थर की जो एक तरह से प्रकृति है वो ठंडी होती, पत्थर ठंडा होता प्रकृति के अनुसार, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है। तो नूनम निश्चय ही यह आसीना, यहां बैठी हुई काचिद माम दृष्टवा, कोई मुझे देखकर इस प्रकार से सहसा गता, अचानक यहां से चली गई। कि मित्र ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई बैठा हुआ था,
और इन सारी चीजों को, इन जो आसपास के इस वातावरण को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बैठा हुआ था और अचानक जैसे ही हम आए, हमें देख के इस प्रकार से वो यहाँ से चले गए। कैसे पता लगा कि ऐसे इन जो ये फूल पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये पैरों से मसले हुए हैं। पादाक्रांतानि पुष्पाणि, जो फूल हैं पैरों से मसले हुए हैं, रोंदे हुए हैं कि कोई यहाँ इसके ऊपर चल के गया है। जो शिलातल है, जो बैठने का शिलातल, जैसे उसको स्पर्श किया तो वो थोड़ा सा सौम्य, थोड़ा मुलायम, गर्म लगा कि भाई ये तो जो पत्थर की प्रकृति है ठंड में वो ठंडा होता, लेकिन ठंडा न होके ये एकदम गर्म है। तो एकदम गर्म होने का तात्पर्य कि कोई यहां बैठा था पहले से और उसके शरीर की गर्मी से ये भी गर्म हो गया। तो नूनम निश्चयी ये आसीना, यहां बैठी हुई कोई माम इस प्रकार से मुझे दृष्टवा देखकर सहसा गता, अचानक चली गई। कि मित्र यहां कोई बैठी हुई थी और जैसे उसने मुझे देखा और अचानक मुझे देख के वो यहां से चली गई। इस तरह से राजा अपने मित्र को इस प्रकार से समझा रहा है। राजा अपने मित्र को इस प्रकार से कह रहे हैं कि मित्र यहां कोई थी और अचानक वो मुझे देख के चली गई। धन्यवाद। अजित।